हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 इन्वर्स जो मैट्रिक्स है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, तो आपको वो समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। तो देखते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x के किस मान के लिए अवयव का मतलब मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये अव्युत्क्रमणीय होते हैं सिंगुलर से ही। अव्युत्क्रमणीय का मतलब सिंगुलर से ही है। सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें, ये मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट लें तो वो जीरो के इक्वल हो तो उसे बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय, और वो जीरो के इक्वल नहीं हो, नॉन जीरो हो तो उसे बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय। तो देखिए अव्युत्क्रमणीय हमें दिखाना है तो इसका जो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आएगा वो जीरो के इक्वल हम दिखा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ये डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देते हैं हम मैट्रिक्स को, एक्स 2 और ये माइनस का 3, इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। देखिए लैंग्वेज से हम समझ गए कि मैथमेटिकल में हमें कैसे लिखना है, ठीक है। इसके इक्वल ज़ीरो हमें दे रखा है, तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना हम आसानी से जानते हैं, या एक्सपेंशन से भी सोल्व कर सकते हैं आप, या आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक्सपेंशन से सोल्व करती हूँ इसको। देखिए मैं फर्स्ट कॉलम को सोल्व करती हूँ, तो 1 यहाँ पे साइन प्लस का ही आएगा, 1 इंटू ये देखिए 2 इंटू माइनस का 3 कितना हुआ, माइनस का 6 आया, माइनस का साइन आएगा, 2 इंटू 1 2 हुआ हमारे पास। उसके बाद देखिए माइनस का साइन और 1 आ गया। उसके बाद ये रो और कॉलम तो हट जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई -3 से तो 6 आया प्लस का, -2 इंटू 3 6 आया। उसके बाद देखिए प्लस का x आएगा यहाँ पे, ये रो कॉलम तो हट जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 से तो ये -2 आता है ये तो। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई होंगे 3 से तो ये 6 आया, और इसके इक्वल में 0 हमें दे रखा है। तो ये देखिए तो माइनस का 8 हो गया है, ये 6 - 6 0 आ चुका है, ये तो कैंसिल आउट हो गए हैं। ये माइनस का 8 और x, तो इसके लिए लिखती हूँ माइनस का 8x। यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया है। ये देखिए x, तो x की वैल्यू हमारे पास आई -1, यही इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही लैंग्वेज में हम समझ जाएंगे अव्युत्क्रमणीय का मतलब है उसको जब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिखेंगे तो उसका सॉल्यूशन 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड में देखिए, इसमें ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है हो तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है तथा हमें प्रूव भी करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट I3 का मतलब मैंने आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तभी बताया था कि ये थर्ड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है और इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे। इक्वल्स टू आता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये हमें प्रूव करना है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के रूप में बताया था, तभी तो हमने इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली थी, लेकिन आज हमें यहाँ पे प्रूव भी करना है। सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की दे रखी है, थर्ड ऑर्डर की दे रखी है, तो इसकी जो एडजॉइंट है वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, जो ट्रिक मैंने बताई थी वो सेकंड ऑर्डर में ही लगेगी। तो इसमें हमें माइनर एलिमेंट भी निकालने पड़ेंगे, फिर कॉन फैक्टर भी, उसके बाद एडजॉइंट भी हमें निकालना पड़ेंगे। तो देखिए कि ए जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो ही दे रखी है। सबसे पहले तो हमें इसके माइनर एलिमेंट निकालने हैं, तो माइनर एलिमेंट को यहाँ मैं एम से डिनोट करती हूँ, एम से M11 का मतलब ये है कि मैं 1 का माइनर एलिमेंट निकालना चाहती हूँ। तो ये देखिए 1 का माइनर एलिमेंट इन रो कॉलम को तो हम छोड़ देंगे, उनके बाद इसके माइनर एलिमेंट क्या आएगा, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0 ही आया, ठीक है। इसके बाद देखिए M12 का मतलब -1 का निकालना है हमें। -1 में देखिए ये कॉलम और ये तो रो तो हट ही गए, 3 इंटू 3 9 और माइनस में क्या आया, माइनस और माइनस प्लस हो गया है, तो 9 + 2 11 हमारे पास आ गया। अब देखिए डायरेक्ट हमें लिखना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, एक्चुअल में हमारे पास आंसर चाहिए था एडजॉइंट का। तो M13 मतलब 2 का हमें चाहिए एडजॉइंट। 2 का एडजॉइंट लेने के लिए क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे आप, 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। देखिए उसके बाद देखिए M21 जब निकालेंगे आप तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 -1 आया और 0 इंटू 2 -3 आया, सॉरी -3 आया, 3 इंटू -1। अब देखिए M22 को मतलब कौन सा एलिमेंट, 0 को हमें क्या निकालना है, 0 का हमें माइनर एलिमेंट निकालना है। तो ये रो ये कॉलम तो हट गई, 3 इंटू होगा -1, 0 इंटू 1 आएगा, -1 इंटू 2, तो 3 - 2 आया 1। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं इनकी। M23 का मतलब है माइनर एलिमेंट निकालना है -2 का, तो ये कॉलम और ये रो तो हट गई, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 थे 0 आया,
माइनस करना है हमें 1 इंटू माइनस का 1, तो 0 माइनस माइनस का 1 इक्वल्स टू हमारे पास आया 1। इसके बाद देखिए M31 का मतलब 1 का हमें निकालना है माइनर एलिमेंट। तो ये देखिए ये रो कॉलम तो हट जाएंगी, माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 1 से, तो प्लस का 2 आया, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 ही हमारा आंसर आ गया है। देखिए M32 जब हम देखते हैं M32 का मतलब हमारे पास होता है 0 का माइनर एलिमेंट निकालेंगे तो ये कॉलम और रो तो हट जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 माइनस का 3 इंटू 2 है कितना आएगा -6, तो ये आ गया -8। और इसके बाद M33 में हमें 3 का निकालना है, तो ये 0 इंटू 1 क्या आएगा 0, और -3 इंटू माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 आ गया और प्लस का 3 हो गया। ये देखिए, तो ये तो सारे मैंने माइनर एलिमेंट निकालने, इसके उपसारणिक अवयव निकाल ली हैं। उसके बाद देखिए हमें कॉर्न फैक्टर निकालने हैं। तो कॉर्न फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है Fij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j और Aij। तो कुल मिला के ये बात है कि जो हमने माइनर एलिमेंट निकाले हैं, या Mij भी यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनर एलिमेंट में माइनस का ही डिफरेंस आएगा, या ये सेम ही आ जाएंगे, तो इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं f। ये देखिए सबसे पहले F11 की बात आती है, तो i और j की जगह हम 1 रखते हैं, तो -1 की पावर 2, तो ये प्लस का ही आएगा। तो जो हमारा M11 है उसको सेम हम लिख सकते हैं, 0 आ गया। अब M12 की बात आती है, M12 देखिए ये रहा 11 है, 1 प्लस 2 रखेंगे तो -1 की पावर 3, तो यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आएगा। देखिए माइनस का 11 हो जाएगा ये। तो 1 3 की जब हम बात करते हैं, 1 3 देखिए 1 प्लस 3 का मतलब -1 की पावर 4, तो ये प्लस का ही आएगा। जैसा हमारे पास माइनर एलिमेंट है वैसा ही हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 0 ही आया। देखिए उसके बाद M21 की बात करते हैं हम, तो 2 प्लस 1 का मतलब होता है -1 की पावर 3, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा ये, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 तो पहले ही दे रखा है, हमें माइनस से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं M22 में 2 प्लस 2 करेंगे तो प्लस का ही आएगा, ये 1 आ गया हमारे। 23 में 2 प्लस 3 5 आया है, तो -1 की पावर 5, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा, ये माइनस का 1 हो गया। 31 में देखिए 4 आएगी पावर, इसका मतलब एज इट इज रखना है। 32 में देखिए -1 की पावर 5 आएगी, तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके आना है, 8 आएगा। माइनस का 8 था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया है। 33 में देखिए -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 6 हुआ, और 6 मतलब -1 प्लस का 1 ही आएगा। और Aij का मतलब जो M33 है उसका एज इट रख दीजिए 3। ये तो हमारा आ गया कॉर्न फैक्टर, लेकिन हमें निकालना था क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए में मैंने आपको बताया था हमारे पास अगर कॉर्न फैक्टर हमारे पास आ जाएगा तो उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, वही हमारा सोल्यूशन जाएगा। देखिए इसकी रो को मैं कॉलम में लिखती हूँ, 0 माइनस का 11 0, ये आएगा 3 1 माइनस का 1 2 8 और 3, ये इसका सोल्यूशन है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। तो उसके बाद देखिए हमें ये वाली लाइन भी प्रूव करनी थी, तो ए मैट्रिक्स को हमें एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके पहले हम ये वाला देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये मैं निकालती हूँ सबसे पहले A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये मैं इसका सोल्यूशन निकालती हूँ। ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1 माइनस का 1 2, यहाँ पे है 3 0 माइनस का 2, ये 1 0 और 3 हमें दे रखा था क्वेश्चन में। एडजॉइंट A का मतलब ये मैं निकाली है अभी 0 3 2, यहाँ पे आएगा माइनस का 11 1 और 8, यहाँ पे 0 माइनस का 1 और 3। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम जानते ही हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 11 से, तो प्लस का 11 आया है। 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 11 ही आया, ओनली 11। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 आया हमारे पास, माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1 आया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब 2 में हम ऐड करेंगे 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, 2 माइनस 2 0 आया। देखिए 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस का 1 को इस करेंगे 8, तो माइनस का 8 प्लस 2 माइनस का 6 आ गया है, माइनस का 6 आया। और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो माइनस का 6 प्लस का 6 0 आ गया है। देखिए उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 मल्टीप्लाई माइनस के 11 से 0, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 से 0, ये 0 आ गया है। 3 मल्टीप्लाई 3 से 9, 0 मल्टीप्लाई 1 से 0, 3 इंटू 3 9 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, और -2 इंटू माइनस का 1 ये आया 2, तो 9 प्लस 2 बचा हमारे पास, तो ये आया 11। इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 2 6 आया, 0 तो 0 ही आएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई हुआ
तो ये माइनस का 6 आया, 6 माइनस 6 0 आया हमारे पास। थर्ड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस का 11 0, 3 इंटू 0 0। उसके बाद 1 इंटू 3 3 आया, 0 तो 0 ही आएगा, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, 3 माइनस 3 0 आया। इसके बाद देखिए 1 इंटू 2 2 आया, 0 तो 0 ही आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 9, तो 2 प्लस 9 11 ही आ गया। तो इनके मल्टीप्लाई से हमें ये मैट्रिक्स मिली है। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है कि ये होता है, इसका मतलब डिटरमिनेंट का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिटरमिनेंट 1 माइनस का 1 2, यहाँ पे 3 0 माइनस का 2 आया, 1 0 ये 3। डिटरमिनेंट में इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ मैम, तो मैं सेकंड कॉलम को चूज करती हूँ क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स 0 हमको दे रखे हैं। तो साइन देखती हूँ मैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस का साइन तो पहले और माइनस का 1 हमें एलिमेंट दे रखा है, तो ये वाली कॉलम रो छोड़ देंगे। 3 इंटू 3 कितना है हमारे पास 9 और माइनस, और 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2 ही है पहले से, ये तो माइनस का 2 आ गया। ये देखिए ये तो प्लस का 1 हो गया, और ये आ गया 11 आया हमारे पास। मोड ऑफ ए का सॉरी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आया 11 हमारे पास। I3 का मतलब ये होता है, I3 का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर की हमें क्या लेनी है, यूनिट मैट्रिक्स लेनी है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जहाँ पे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो 1 1 1 हो। ये देखिए ये इसका RHS यही था कि ये डिटरमिनेंट का जो आंसर आया हमारे पास 11 आया। I3 को मैंने ऐसे लिख दिया। हम चाहे तो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को भी 1 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो LHS में प्रूव किया है वो इसी डायगोनल में हमारा 11 आ रहा था, तो मैंने इसी में लिए हैं। और यूनिट मैट्रिक्स तो कोई से भी डायगोनल में हम 1 1 वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए इसको जब सोल्व करते हैं हम, तो 11 है वो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई या इसका डिवाइड होता है तो पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से ही होता है। तो ये 11 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएंगे, यहाँ पे 0 11 0, यहाँ पे 0 0 11। तो ये देखिए मैंने प्रूव कर दिया एक पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या था कि एडजॉइंट ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ये वाला पार्ट, तब भी हमारे पास यही आना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल यही आएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 3 में हमें दे रखा है कि जो हमें 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, इनके हमें व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब इनवर्स मैट्रिक्स ही फाइंड आउट करनी है। और इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का सॉल्यूशन आता है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इनमें से मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी 2 आपको ही करनी है, आपका होमवर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। मैंने ऐसे आप 1-2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसके माइनर एलिमेंट या उपसारणिक, हम इसके निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही उपसारणिक निकाल रही हूँ इसके लिए मैं पूरा कोई सॉल्यूशन नहीं लिख रही हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में इसको लिख लेती हूँ। ये देखिए सबसे पहले इस एलिमेंट के हमें क्या निकालने हैं, उपसारणिक माइनर एलिमेंट निकालना है। तो ये रो या कॉलम तो हट जाएंगी। अब -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो ये आया 1 प्लस का, उसके बाद -3 इंटू माइनस का 1 कितना हुआ माइनस का 3, तो 1 माइनस माइनस का 3, तो 1 प्लस 3 हुआ, तो ये आया 4 आ गया इसका। उसके बाद 2 का देखिए आप, ये तो हट जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो यह -1 आया, -1 और 2 इंटू -1 कितना हुआ -2, तो -1 और प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आया 1 प्लस का। उसके बाद 5 का देखिए आप, 5 का माइनर एलिमेंट ये देखिए 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आप माइनस साइन दे रखा है, तो 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 आया। उसके बाद 1 का देखिए आप, ये तो हट जाएंगे, उसके बाद 2 -1 -2 हो गया, और -3 इंटू 5 15, तो -2 और -15 -17 आया। उसके बाद देखिए आप -1 का निकालना है हमें, तो -1 का निकालेंगे तो ये रो और कॉलम तो हट जाएंगी। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो -1 -10 ये हो गया -11। उसके बाद देखिए इस -1 का निकालेंगे हम, तो ये कॉलम और ये रो तो हट जाएंगी। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आया 3, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आया 4, तो 3 - 4 हमारे पास आता है -1। उसके बाद 2 का देखिए, तो ये कॉलम और रो तो हट गए, -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो -2 आया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 5 ये हमारे पास आया 3। इसके बाद 3 का निकालते हैं हम, तो ये रो और कॉलम तो हट जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये आया -1, और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो आया 5, तो -1 -5, तो ये आया आपके पास -6। इसके बाद इस -1 का देखिए आप,
ये 1 इंटू माइनस का 1, ये माइनस का 1 आया हमारे पास, और माइनस होंगे 1 इंटू 2, तो यह है माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2, इसका आंसर आया माइनस का 3। ये तो हमारे पास माइनर एलिमेंट्स आ गए हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी ऐसे आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। उसके बाद हमें निकालने हैं इसके कॉन फैक्टर। कॉन फैक्टर का मतलब होता है सहखंड निकालने हैं। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ये देख लीजिए किसका जो पावर में हम योग करते हैं वो कौन सी समा रही हैं और कौन सी विषम पावर हमारे आ रही हैं। तो देखिए ये 1 1 है, 1 1 में पावर हमारे 2 आएगी, 2 आएगी, 1 और 1 को ऐड कीजिए 2, तो 2 का ऐसे कैसे रख दीजिए आप 2। ये 1 2 है तो 1 2 में क्या ऐड करेंगे तो कितना आया, 1 और 2 3 आया, तो 3 में साइन चेंज करके लिखिए आप माइनस का 1। ये 1 3 है, 1 और 3 को ऐड कीजिए 4, तो 4 को एज इट इज रख दीजिए, 5 भी लिखिए आप। उसके बाद ये देखिए 2 1, 2 और 1 को ऐड कीजिए 3 आया, तो साइन चेंज करके लिखिए 17 आएगा ये तो। उसके बाद ये देखिए ये आया 8 2 2 आया, 2 + 2 4 होता है, तो 4 को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस का 11 आ गया। ये आता है 2 3, 2 3 मतलब 2 + 3 5 आया, तो 5 में आप साइन चेंज करके लिख दीजिए, 1 आ गया। 3 1 है ये 3 1 वाला, तो 3 + 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4, तो 4 में आप ऐसे कैसे लिख दीजिए। ये 3 2 है, तो 3 2 का मतलब क्या हुआ है हमारे पास, 3 + 2 5, 5 में आप क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए ये है 3 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 आया, -1 की पावर 6 हुई, तो 6 में वो एज इट इज रखेंगे हम माइनस का 3। तो ये हमारे पास आ गया कॉन फैक्टर। अब कॉन फैक्टर से तो एडजॉइंट हम आसानी से निकाल सकते ही हैं। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी 4 माइनस का 1 और ये 5, और यहाँ पर बनेगी 17 माइनस का 11, ये 1 3 6 और ये माइनस का 3, ये हमारे पास आ गई है। अब हमें डिटर्मिनेंट और निकालनी है। तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के रूप में मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया है। इसका सॉल्यूशन आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या कोई सी भी रो कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो साइन हमें पता ही है, पहला 1 पॉजिटिव आएगा। इसके देखिए ये रो ये कॉलम तो हट जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 1, साइन आता है माइनस का, लेकिन ये देखिए 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 3 कितना हुआ, प्लस का 3 हम लिख देंगे डायरेक्टली। इसके बाद माइनस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का आता था। उसके बाद ये तो कॉलम हट गया, ये वाली रो हट गई, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से ही, तो ये तो -1 ही आएगा हमारा। उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गया -1 से, तो -2 आया, लेकिन बीच में भी साइन माइनस का आता है तो +2 कर देंगे हम। उसके बाद देखिए प्लस और 5, ये वाला रो ये कॉलम तो हट गए, 3 मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आया, +2 आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 4, ये तो 4 आया हमारे पास, और ये आ गया 1, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ, -2 हो गया, और 5 इंटू 5 हो गया 25, ये आया हमारे पास 27 आया। हमें निकालना था ए इनवर्स हमें निकालना था। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है इसका। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हमारे पास आया 27, और एडजॉइंट हमारी ये थी, एडजॉइंट हमारी थी 4 17 3 माइनस का 1 माइनस का 11 6 5 और 1 और माइनस का 3। ये क्योंकि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट एलिमेंट से गुणा या भाग करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट से हम उसके गुणा भाग करते हैं। तो इसको हम लिख देंगे आगे। देखिए ये मैंने 27 का भाग दे दिया है, सभी एलिमेंट्स में यही ए इनवर्स आ गया है। ऐसे ही आपको ये बाकी के ट्यूशन क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।